दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों अक्सर लोग लड़के लड़कियों की बाहरी सुंदरता ही देखते हैं। जैसे शादी के लिए लड़के लड़कियों की डिग्रियां, मार्क्स और जॉब देखते हैं, किंतु जब लड़की या लड़के के विचार मेल नहीं खाते तो रिश्ते टूट जाते हैं। इतना ही नहीं, जब लड़की से खाना बनाने या घर परिवार की सेवा के लिए कहा जाता है तो ये सब उसे आता ही नहीं, बस गृह युद्ध शुरू हो जाता है। आपस में मनमुटाव, एक दूसरे से छींटाकशी, एक दूसरे को नीचा दिखाना, यानी कि सास बहू के बीच में वाक युद्ध शुरू हो जाता है। कई बार यह वाक युद्ध सच में एक युद्ध ही बन जाता है। इसकी आवाज पास पड़ोस, रिश्तेदारी या लड़की के माँ बाप तक पहुंचनी शुरू हो जाती है। सास सिर्फ एक ही रटा रटाया शब्द बोलती है कि क्या तुम्हारे माँ बाप ने कुछ तुम्हें सिखाया नहीं, और कॉलेज में क्या तू पढ़ती रही। अब उन सासू माँ से पूछो कि क्या लड़की जब देखने गई थी तो क्या पूछा था, क्या खाना बनाना आता है, क्या सम्मान करना आता है? नहीं पूछा ना। सिर्फ ये पूछा कि कितना पैसा मिलेगा, कौन सी गाड़ी, कौन सा घोड़ा, ये सब देखकर आप आई थी। जब आपने उसके विचार, सदाचरण, सभ्यता को बिल्कुल देखा ही नहीं तो अब उम्मीद भी किस बात की रखती हो। अगर दोनों ओर से दोनों ही एक अच्छा प्रयास करें तो हर काम सीखा जा सकता है। सिखाने वाला सिखा भी सकता है, सीखने वाला सीख भी सकता है, किंतु बिना ताना मारे तो काम बन ही नहीं सकता। दोस्तों असल जिंदगी में केवल डिग्रियां ही काम नहीं आती हैं। कई तरह की सभ्यता, सदाचार, सेवा भाव, दया भाव, क्षमा भाव, सहन शक्ति और समय रहते पर चंडी बनना भी स्त्री को आना चाहिए। दोस्तों चेहरे की सुंदरता तो मात्र 4 दिन की होती है, जबकि आचरण और सभ्यता जीवन भर साथ देते हैं। जो देखा वह मिला, फिर रोना किस बात का। चलो बताते हैं कि चेहरे की सुंदरता से बढ़कर क्या क्या और कौन कौन सी खूबियां एक लड़की में होनी चाहिए। दोस्तों वीडियो में जानकारी पाकर आप सोच विचार में खो जाएं, उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर तरह की अच्छी जानकारियों वाली वीडियो बिना किसी रुकावट के प्रतिदिन प्राप्त होती रहे। दोस्तों लोगों के बीच अलग दिखने की चाहत हर किसी की होती है। हम कहीं भी जाएं तो चारों ओर हम दिखाई दें, यानी कि लोग हमसे मिलें और हमें ही इंटेलिजेंट, समझदार समझें। वहीं लड़कियां अपनी सुंदरता की छाप छोड़ना चाहती हैं। वास्तव में कुछ लोग चेहरे से खूबसूरत दिखते हैं और लोग उन्हें समझदार भी मानते हैं, किंतु जो लोग चेहरे से खूबसूरत नहीं होते वे अपनी बातों और अपने अंदाज का जादू बिखेर कर हर किसी को मोहित करने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वैसे भी हमारी ओर कोई नहीं देखने वाला। बस हम अपनी प्रतिभा और ज्ञान से किसी को भी आकर्षित करने में सक्षम हो सकते हैं, किसी को भी अपनी बात मनवाने में सक्षम हो सकते हैं, और जो सच भी है। किंतु दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपने आप को खूबसूरत ना समझता हो। अक्सर लड़कियां तो अपनी सुंदरता को ढाल की तरह प्रयोग करती हैं, कभी कभी बार की तरह प्रयोग करती हैं। एक रिसर्च में एक बात सामने आई कि कुछ लोग मानते हैं कि आकर्षक दिखने वाली लड़कियां या लड़के अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक स्मार्ट होते हैं। आकर्षक लड़कियों की बात का प्रभाव भी अधिक पड़ता है, और यह बात सच भी है, क्योंकि आपने देखा होगा अगर कोई ऑफिस, कॉल सेंटर, मूवी, धारावाहिक या अन्य क्षेत्रों में एक से बढ़कर एक सुंदर लड़कियां अवश्य शामिल रखी जाती हैं या होती हैं। वहीं सुंदर पत्नी या गर्लफ्रेंड के साथ चलने में या पत्नी के साथ कहीं जाने में लड़के और पुरुष गर्व महसूस करते हैं। कपड़े भी उनके आकर्षण का एक मुख्य कारण हो सकते हैं या होते हैं। कपड़े भी आपको
हजारों की संख्या में अलग पहचान देने की क्षमता रखते हैं। एक शोध में एक बात सामने आई कि टॉप स्कर्ट पहनने वाली लड़कियों को अधिक समझदार माना जाता है। किस एंगल से, ये तो आप भी सोच सकते हैं। इंसान के व्यवहार से भी उसकी समझदारी का आकलन किया जा सकता है। अगर आप अन्य लोगों के बीच अच्छा व्यवहार करेंगे या करेंगी तो लोग आपको पसंद करेंगे, आपको समझदार समझेंगे। वैसे तो महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक समझदार समझा जाता है, क्योंकि एक शोध के दौरान कई बच्चों के माता पिता पर परीक्षण किया गया तो पता चला कि बच्चों के पिता का व्यवहार और निर्णय लेने की क्षमता उनकी माता से कहीं अधिक होता है। वहीं दोनों के IQ का स्तर मापा गया तो मां में समझदारी का स्तर अच्छा पाया गया, किंतु लड़कियां और स्त्रियां समझदारी में अपने पति से पीछे थीं। दोस्तों, ये बात सच है कि सामान्य तौर पर आपके IQ से आपका व्यवहार अधिक मायने रखता है। वहीं जो लोग अपनी बात को संपूर्ण विश्वास या आत्मविश्वास के साथ रखते हैं उनको अधिक समझदार माना जाता है। और जो बात करते समय या समझाते समय अपने हाथों का ज्यादा प्रयोग करते हैं या चलाते हैं उनकी बात का असर ज्यादा पड़ता है। दोस्तों, कहना ही सब कुछ नहीं होता है, किसी की बात भी ध्यान से सुनना एक समझदार की पहचान होती है। यानी कि अगर आप कहीं जाते हैं तो अपनी बात रखने से पहले सभी की बात ध्यानपूर्वक सुने, इसके अंत में ही अपनी बात को कहें। सबके बीच में अधिक प्रभाव छोड़ने की क्षमता प्राप्त कर लेंगे। यानी कि आपकी बातों के नीचे सभी की बातें तुच्छ पड़ जाएंगी।